आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ऐसे कई मुकाम हासिल किए कि आज वो शख्स छत्तीसगढ़ में रॉकस्टार जॉर्डन के नाम से जाने जाते हैं। अपनी बेहतरीन गायकी से उन्होंने हजारों लाखों लोगों का दिल जीता। इनका जन्म 25 जुलाई 1989 में कोरबा शहर के एंटीपसी दर्री नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी संगीत के नाम कर दी और आज वही इंसान द वॉइस ऑफ कोरबा, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ जैसे कई अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। तो आइए करते हैं इनसे कुछ दिलचस्प बातें, सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो वेलकम टू अवर शो जिसका नाम है अनप्लग क्रिएटर्स। मैं हूं अनिशवीर और आज हमारे शो के जो गेस्ट हैं ये एक बेहतरीन सिंगर हैं और आज मैं आपको इनसे रूबरू कराना चाहता हूं, जिनका नाम है अश्वनी श्रीवास और इन्हें जॉर्डन भी कहा जाता है। और ब्रदर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो अश्वनी भाई, मैं अभी हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे थे और बैक स्टेज तो मैंने ऐसे मेरे ख्याल में आया, आपके दिमाग में ये जॉर्डन नाम कहाँ से आया? मतलब ये आपने खुद रखा है या आपको टैग मिला? ये मैंने खुद रखा था हाँ। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, वो उनका मानना भी है कि जॉर्डन नाम सूट करता है मेरे ओके ऊपर। ओके ओके, नहीं ये डेफिनेटली। एक मूवी आई थी हाँ। रॉक स्टार, तो उसमें रणबीर कपूर जो है उनका नाम जॉर्डन था। ओके ओके, हाँ आई तो रिमेम्बर। मुझे उनका कैरेक्टर जो था ना वो बहुत पसंद आया था। उनका मतलब सिंगिंग स्टाइल, मतलब गाने के लिए कुछ भी करते थे। हाँ हाँ, मतलब पागलपन जो जैसा। हाँ पागलपन, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके, ओके, तो ओके। वहाँ से मैं गिटार सीखना भी चालू किया था। अरे क्या बात है, वही मतलब उससे मूवी पहले, से, हाँ सही है। इससे पहले नहीं बजाता था मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इंस्पायर जी, करती तो हैं। मतलब वो बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर मुझे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने खुद रख लिया वो जॉर्डन नाम, पसंद आया। नहीं नाइस, मतलब अमेजिंग नेम। मतलब कुछ होता है कि आप आर्टिस्ट फील्ड के लिए अपना एक आइकॉनिक नाम रखते हैं जी। जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है या आपको डिफरेंट इमेज देता है। और अभी मतलब इसमें ही आगे आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली अभी क्या कर रहे हैं? जैसा कि अभी सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है। डेफिनेटली। 8 महीने से अभी सभी कलाकार घर में बैठे हुए हैं। हाँ सही है। तो घर में बैठे हैं तो उसका एक ये फ़ायदा हुआ है कि प्रैक्टिस खूब किया मैंने। क्या बात है, मतलब रियाज, रियाज हाँ, भरपूर हुई है। रियाज बहुत किया हूँ और जो गाने नहीं बन पा रहे थे मेरे से वो भी तैयार हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे अभी गाने लिखे भी हैं मैंने, मगर अभी अभी मतलब सच्ची बात कहा जाए तो अभी आवक है ही नहीं। ओके ओके तो ओके। अभी रिकॉर्डिंग के लिए जो है जितना भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो वो चीज़ अभी नहीं है, तो उसको अभी सरप्राइज रखा गया सभी के लिए। हाँ ओके 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 तो ओके। वो बाद में लोगों को नहीं ये तो सही बात है, ये तो मानने वाली बात है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी लॉकडाउन में आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें जी। हुई हैं, क्योंकि भाई उनका मेन तरीके उनका सर्वाइवल ही यही है। जी जी है ना, कि उनको आर्टिस्ट को क्या है, वो लाइव शोज़ करते हैं, वो जी माता की जगराता हाँ, करते हाँ, हैं और इस टाइप की चीज़ें करते हैं जिससे उनकी इनकम होती है, उनका घर चलता है नॉल। तो ये सारी चीज़ें भी हैं एक सोचने वाली बात। जी। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हुई होगी, बट ये अच्छी बात है कि आपने उस चीज़ को हाँ फायदे में लिया, फ़ायदे में लिया, जी। ना कि डिमोटिवेट हुए। ये जी। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इंस्पायर, मतलब ये आप खुद को किस तरीके से इंस्पायर करते हैं अपने आप को? कैसे लाते हैं ये चीज़ अंदर? क्योंकि मैं खाली शोज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करता। मैं Okay. क्या है, कम से कम 20 से 22 बार मुझे ऑडिशन देते हो गए मुंबई के लिए। क्या बात है। इंडियन आइडल और सारेगामा और हाँ मैंने लास्ट टाइम देखा भी है जी। आपका। मैंने एक तो मेल देखा था एपी में, आप जी, जी। शायद भुवनेश्वर में थे, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल के। जी। ओके 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 ओके। तो क्या है, मैं कभी भी प्रैक्टिस शोज़ के लिए या प्रोग्राम के लिए नहीं करता। मुंबई में इंडियन आइडल, सारेगामा, द वॉइस है, जितने भी ऑडिशन होते हैं मैं छोड़ता नहीं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रैक्टिस करते रहता हूँ और जाते रहता हूँ। नहीं बहुत ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म। आपको समझ में आता है ना आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जी। पर, कि हाँ आपका लेवल क्या है और जी, आप और कितनी मेहनत करनी हाँ, है। क्योंकि जब पहली बार मैंने मुंबई में ऑडिशन दिया था तो पहले राउंड में बाहर हो गया था। और फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर रायपुर में अभी ऑडिशन चालू हुआ।
ओके। पहले नहीं होता था छत्तीसगढ़ में, मगर हाँ, अभी पहले नहीं होता हाँ, था। तो अभी दे रहे हैं ऑडिशन। तो रायपुर से फिर कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से मुंबई पहुंचा, फिर मुंबई में थर्ड राउंड में कटा वहाँ से। ओके। तो वो इम्प्रूवमेंट होते जाता है, एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है जी ना? जी जी। क्या बहुत, बात कम है। से कम 15 साल से चल ही रहा है स्ट्रगल। ये 15 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जी। ये काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट रहा है। जी जी। तो अश्विनी भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, 15 साल का स्ट्रगल लाइफ, जी मतलब 15 साल से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप आज मतलब 30 के एज में, इस एज में अभी, मतलब आप कब से, मतलब आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि भाई मुझे सिंगिंग करनी है या मुझे इस फील्ड में जाना है? और ये जो डेडिकेशन जो हम आपके देखते हैं वीडियोस में, और एक जो ये क्रेजीनेस देखते हैं जी। कि इतना लगन, ये सब, ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपके दिमाग में कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करना है? तो मेरे जो पापा हैं, हम्म। वो बचपन से मतलब उनको तबला बजाने का शौक था। क्या बात है। तो कभी कभी घर से भी भाग जाया करते थे तबला बजाने के लिए, क्योंकि उनके पास तबला नहीं था। तो बगल वाले यहाँ पहले घर में बैठकी टाइप का होता था पहले, तो जाके भाग जाते थे, मतलब घर में खोजते भी रहते थे रात को, कभी कहाँ है कहाँ है। तो जाके तबला बजाते थे, मतलब बैठे रहते थे सीखने के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ आए कोरबा में, तो कोरबा में सीखते गए। फिर वो बचपन से मतलब बहुत प्रैक्टिस करते थे वो भी। फिर मेरे बड़े भैया को भी सिखाए सिंगिंग लाइन में, तो वो भी नहीं सीख पाए। फिर मेरे छोटे भैया हैं जो, उनको तबला सिखाए, तो वो थोड़ा सीखे, फिर नहीं सीख पाए। फिर मेरे को गायकी में लेके आए। तो मैं 8th क्लास में था, क्लासिकल सीखना चालू किया उस टाइम। तब ओके। से चल रहा है, समझ लो। अच्छा, मतलब 8th क्लास से, मतलब काफ़ी, मतलब बचपन होना चाहिए ना। हाँ। 8th क्लास मतलब कि आई थिंक 10 ईयर्स, हाँ 10 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, जी। 10 11 ईयर्स के रहे हो गया आप। हाँ। तो उस समय एक बहुत अच्छी बात है, सोचता हूँ तो रोना भी आता है और बहुत हंसी भी आता है सोचता हूँ नहीं, तो। हाँ सही, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप। जब शुरू शुरू मेरे पापा मेरे को संगीत सिखाए, तो मतलब मज़ा नहीं आता था मेरे को रियाज़ करने में। जैसे पापा मतलब दुकान जाते थे, पापा की सैलून की दुकान है। हाँ। तो पहले दुकान जाते थे 8 बजे, 8 या 9 बजे चल जाते थे दुकान। तो 8 बजे सारे गामा करते थे, मैं और मेरा भाई, वो तबला बजाता था और मैं सारे गामा करते थे। जैसे पापा भागते थे, हम लोग खेलने भाग जाते थे। तो कभी कभी पापा दुकान से फिर वापस आते थे हाँ। और मतलब देखने के लिए कर रहे हैं कि नहीं बोल के। अच्छा। तो कभी कभी मार भी देते थे। मेरे को तो बहुत कम मारे हैं, डांटते थे उतना मैं रो डालता था मैं। तो माँ भी बताती थी कि आज नहीं किए इन लोग, आप जैसे गए वैसे इन लोग भाग गए उठ के, रियाज नहीं किए। तो फिर मेरे को सुबह 4 बजे उठाते थे और मैं रोते रोते उठता था। और उस समय 4 बजे मतलब बहुत बड़ी बात होती है 10 साल 11 साल के बच्चे सही के बात, लिए। सही बात है, मन 4 मार के उठना। हाँ। तो 4 बजे 5 बजे जब उठते थे रियाज करने के लिए, तो मैं जो बाथरूम होता है, तो अब रात को तो सब बर्तन वर्तन नहा वहा के सब सूख जाता है बाथरूम, है सही ना। सही सही। तो मेरे बाथरूम में छोड़ते थे, चल धो के हम बोल के। तो मैं देखता था सूखा रहता था, तो वहीं सो जाता था बैठे बैठे। फिर आते थे मेरे पापा, हाँ, फिर मेरे को खुद अपने हाथ से मुंह धुलाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मतलब रोते रोते रियाज करता था, कभी गुस्से में मेरे को भगा देते थे, चल जा सो बोल के। मतलब एक उनके अंदर जो चाह थी आपको बनाने हाँ, की, हाँ। मतलब मैं उस चीज़ को आपकी बातों में समझ पा रहा जी। हूँ। तो अभी क्या होता है, वो चीज़ मेरे को बोलते हैं कि मतलब बड़े बड़े जगह में शोज़ करते हैं, इधर दिल्ली कलकत्ता मुंबई सब तरफ जाते हैं शोज़ करने। तो बोलते हैं कि देख उस दिन को कि खुद मैं उठाता था तो नहीं उठता था, अभी खुद उठ के रियाज करता है तू बोल के। तो ये चीज़ बहुत बहुत प्राउड अच्छा फील, है। हाँ, बहुत प्राउड फीलिंग भी होती बहुत, होगी ना हाँ। कि पिता ने इतना, मतलब हाँ, मतलब- डेफिनेटली मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। जी। और हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाएंगे भाई की बातों को कि क्योंकि सॉरी मैं काट रहा हूँ। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ बाप कभी भी गलत नहीं करते। हाँ डेफिनेटली, इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ। तो जो भी किया अच्छा ही किया। मेरे पापा ने मेरे साथ उठाया, सुबह मारते थे डांटते थे, तो वो मेरे लिए ही था, क्योंकि आज शायद कोरबा में सभी जानते हैं मेरे को। डेफिनेटली। तो बहुत खुशी की बात है, अब ये सब उन्हीं को जाता है श्रेय, मेरे पापा को। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग यार। मतलब मुझे ये, मतलब ये चीज़ तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता थी। वैसे मैं आपको काफ़ी समय से, हम लोग एक दूसरे को काफ़ी समय से जी, जानते जी, हैं। बिल्कुल। और हमारे व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहूँगा
कि एज अ पर्सन ये इंसान एक बहुत ही सिंपल पर्सन है। जितना ये लुक में रहता है उतना ही डिसेंट है दिल से, और बहुत ही अमेजिंग आदमी है। मैं इसको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, कम से लमसम 8 years हम जब 8-10 साल जब हम लोग प्रोग्राम किया करते जी, थे, जी, जी। है ना। आज हम लोग साथ में बैठे हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ को लेकर के। और ये सारी चीज़ें जो मुझे आज जनरली पता चल रही है, कि जो भाई के बारे में मुझे नहीं पता थी, कि एक पिता अपने बेटे से जो आस रखता है, या एक माता पिता अपने बच्चे से जो आस रखते हैं, वो यही होता है। चाहे वो बच्चों को किसी भी फील्ड में पुश करना चाहें, उनका एक ही मकसद होता है कि मेरा बेटा उस जगह पर रहे, मेरी बेटी उस जगह पर रहे, और हमें खुशी हो। तो माता पिता के लिए ये चीज़ करना अमेजिंग है जी, हैट्स ऑफ। उन्हीं के लिए है। नहीं, डेफिनेटली मुझे वो समझ में आया कि आज जो आप अचीव कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी था। जी, जी। कि आपके पीछे आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ जी, था। जी, आपको आज इस जगह पर जहाँ पर आज आप खड़े हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं पिता का हाथ है। अमेजिंग। तो बातें तो बहुत सारी हैं अभी करने को, और हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें अभी बची हैं। प्लीज़ जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो इसी के साथ भाई मैं आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो जानना चाहता हूँ। तो अभी आप स्टेज शोज़ करते हैं, जी, और लाइव शोज़ करते हैं, और माता की जगराता भी करते हैं, क्योंकि वो तो हमने साथ में ही किए हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इतनी सारी आपने चीज़ें करी हैं, हर एक्सपीरियंस को जिया है, तो हर काम एक नया एक्सपीरियंस देता है। जी, तो इसमें बहुत सारे थोड़े से ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जो मतलब फ़नी होते हैं, कहना चाहिए कि आपको कुछ ऐसी किस्से याद हों जिसमें आपके साथ कुछ ऐसी हादसा हुआ हो जो मज़ेदार हो आपके हिसाब से। इसमें भी एक जर्नी है, हम्म, उसको भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं, जितने भी नए कलाकार आ रहे हैं, तो अभी क्या होता है, थोड़ा-सा सीखते हैं लोग हाँ हाँ और सोचते हैं कि मुझे गाना नहीं मिल रहा है, मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ हाँ तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे भी स्टेज नहीं मिल रहा था। हाँ स्टेज तो मतलब बैठ के देखता था, बोरा बिछा के देखता था कि अरे यार मैं भी गाता, काश ऐसा स्टेज के बगल में खड़े होके खड़ा रहता था कि काश मुझे भी एक गाना मिल जाए। कई बार ऐसे भी बोलते थे कि लोग, मतलब जो जान पहचान के रहते थे, कोरबई के लोग, कि भाई आ जाना, एक गाना गा देना। अच्छा तो तैयार होके जाते थे, आज मैं गाना गाऊंगा बोल के, तो लास्ट तक खड़े ही रह जाता था, मिलता ही नहीं था हाँ। गाना। तो ये फिर देखते गए, मेरे पापा उस दिन भी बोले कि चल बेटा कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो मतलब पहले मैं नौथा रामायण में गाता था, जब मैं क्लासिकल सीख रहा था, तो हारमोनियम से नौथा गाते 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 यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब बहुत मेहनत किया हूँ अपने टाइम पे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आज भी 8 घंटे रियाज़ करता हूँ। तो उस टाइम भी मैं जितने भी हमारे कोरबा के म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे हैं सब, सभी को सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किए। और जब भी मैं शोज़ में जाता था तो ढोलक उठाता था, कीबोर्ड उठाता था, गिटार उठाता था, और आज भी उठाता हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मतलब कभी भी ये नहीं लगता कि अरे यार मैं तो स्टार बन गया हूँ, मैं अच्छा गाने लग गया हूँ, तो मैं इस चीज़ को ना उठाऊँ या ना करूँ, तो ऐसा मतलब ख्याल नहीं आता। तो हम जो जानना चाह रहे थे इन सारी बातों के साथ साथ, तो फनी मोमेंट्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लाइव शोज़ में, कि आप कुछ कर रहे हैं या सॉन्ग गा रहे हैं, है ना, या लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, जी, और उस दौरान कुछ ऐसे हादसे हो। काफ़ी सारे आपने लाइव शोज़ किए हैं, जी। तो कुछ ऐसे किस्से अगर हमें और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें आप।
एक फनी मोमेंट बोल सकता हूँ मैं उसको। हमारा वॉइस ऑफ कोरबा का फाइनल था ओके। घंटाघर में। हाँ। तो ग्रीन रूम में थे सभी सिंगर्स हम लोग खेलते थे। 4 फाइनलिस्ट थे हम लोग। तो सभी लोग आए हुए थे, जितने भी सेमीफाइनल में थे उन लोग भी आए थे और ऑडिशन दिए थे उन लोग भी आए थे। बहुत भीड़ थी। तो एक लड़की मेरे पास आई और बोली आप अश्वनी, बड़े बड़े बाल थे मेरे उस समय। हाँ। तो सब पहचानते थे कि हाँ ये अश्वनी है, बड़ा बड़ा बाल है इसका बोल के। अच्छा। तो मेरे से हाथ मिलाई वो। तो मैं बोला हाँ नॉर्मली हाथ मिला लिया। ओके। थैंक यू। हाँ। थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, अरे यार मेरे पहचानने लगे हैं लोग, टीवी में देखते हैं सब जान रहे हैं। फिर क्या हुआ, सडनली वो हाथ ऐसे हाथ मिलाई, फिर हक कर ली मेरे को। अरे और मैं दूर भाग गया, मैं बोला, ये क्या कर रही है, मतलब डर गया मैं, पहली बार ऐसा हो रहा था मेरे सही साथ। सही बात तो है। ये फनी भी था मेरे लिए और एक प्राउड मोमेंट भी था कि लोग लोग पहचान आपको रहे हैं। हाँ। प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगा था और थोड़ा तो जैसे अगर सपोज ऐसा हो कि आज वो एज अ व्यूअर आपको यहाँ देख रही हो, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूं, बस यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह आपने वॉइस ऑफ कोरबा में मुझे सपोर्ट किया और फाइनल में पहुंचाया, और आगे के लिए मैं चाहूँगा कि वैसा ही प्यार मेरे लिए रखें। क्या बात हमेशा। है। अश्विनी भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अभी वॉइस ऑफ कोरबा की हम बात कर रहे थे, तो आप वॉइस ऑफ कोरबा के विनर हैं। जी। गाइस, ये वॉइस ऑफ कोरबा के विनर हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के भी ये विनर रहे हैं। और उड़ीसा में आपने एक शो किया था जी। जिसमें आप फाइनलिस्ट थे, सिंगिंग चैंपियन। सिंगिंग चैंपियन। ओके। तो ये एक अमेजिंग जर्नी थी इनकी। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, आप इसको थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूवर्स को शेयर करें इसके एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिले। उड़ीसा का मैं बात बोलूँ तो जैसे अपने छत्तीसगढ़ में होता है कि छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गाने देते हैं, हाँ। बॉलीवुड ही सॉन्ग दिया। तो मगर वहाँ उड़ीसा में क्या है कि आपको उड़िया गाना भी गाना पड़ता है और बॉलीवुड सॉन्ग तो गाना ही पड़ता है। तो जब रिकॉर्डिंग होती थी शूट की, तो कई ऐसे वर्ड होते थे मैं मतलब बोल नहीं पाता था। Okay. उड़िया सॉन्ग के, तो मैं लिखता था हिंदी में, पहले लिखता था उस चीज़ को, फिर उसको गाता था। तो मतलब बहुत पसंद करते थे कि नॉन उड़िया होके भी ये बहुत अच्छा। हाँ, मैंने एक दो साहब के गाने सुने भी हैं उड़िया। जी जी जी। हाँ। तो सेमीफाइनल तक पहुंचा था, उसमें मैं सेमीफाइनल में आउट हो गया था। हाँ, सेमीफाइनल में टॉप 5 में। और आपका ये जो आपकी कोरबा की जर्नी थी वो कैसी रही, मतलब कोरबा- कैसा आपने कैसे ऑडिशन दिया, कैसे उसको फाइट किया, कितने कंपटीशन थे आपके लिए? लगभग 750 या 800 आए थे पूरे कोरबा। कोरबा से कुसमुंडा, दीपका, क्या बात है। को चांपा, बहुत जगह से आए थे। तो 750 800 लोग आए थे सिंगिंग के लिए। हाँ, तो पहला ऑडिशन मेरा एनटीपीसी में था, प्रगति क्लब में। ओके। तो लाइन लगे थे हम लोग, बैठे थे प्रगति क्लब के भवन में, हॉल में बैठे थे। तो 4-5 घंटा के बाद मेरा नंबर आया। तो आदमी मतलब इंसान सोचता है कि ऐसी फेक दिखाते हैं कि लाइन लगते हैं कि सब सेटिंग है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाके लाइन लगना ही पड़ता है उसमें हाँ, सही बात है। हाँ। तो जैसे कोरबा की बात किए तो हम लोग तो बैठे थे, उतना भीड़ नहीं था, मतलब अलग अलग जगह ऑडिशन थे कोरबा में। से हम लोग मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली, तो सुबह 5 बजे से लाइन लगते हैं। तो हम लोग को शाम को 7-8 बजे नंबर मिलता है गाने के लिए। तो आदमी तो ऐसे ही मतलब हिम्मत हार जाता है कि क्या गाऊं, खाने वाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है कुछ, मतलब। तो मेरे ख्याल से ना ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को देना चाहिए ऑडिशन लाइन में लग के कि कैसा होता है, क्या होता है। ये मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक जर्नी के लिए जी। आपको मोटिवेट करती है ना कि हाँ यार, मैंने मेहनत से पाया। किया था। हाँ, नहीं, सही बात है। वैसे मैंने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं। और कोरबा की बात करें तो जब मैंने ऑडिशन दिया था, तू जाने ना गाया था, मुझे याद है आज भी। तू जाने ना, अजब प्रेम की गजब कहानी का मूवी, आतिफ असलम जी ने गाया था। तो मैंने गाया था। तो पहले ऑडिशन में उतने मतलब खुश नहीं हुए मुझसे। तो मैंने ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए थे उस वॉइस ऑफ कोरबा फर्स्ट में। तो करते 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 करते
सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर सेमीफाइनल में मैं आउट होने वाला था। ओह। हाँ, तो मतलब सोचता था नहीं जाऊँगा। मेरे पापा भी जिनके साथ मैं शोज़ करता था वो लोग बोलते थे "तू क्या जा रहा है यार, मत जा, छोड़ हटा, चल शोज़ में चलते।" तो मैं भी सोचता था हाँ यार क्या जाऊँ क्या जाऊँ। तो मेरे पापा ने फिर से मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा तू जा और कर ले इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ दोबारा नहीं आएगा, ट्राई करने में क्या है। मैंने बोला ठीक है। फिर जब जाने लगा, ऑडिशन देने लगा, बारी बारी पार होते गया तो मतलब मेरा 3 बजे नींद खुल जाता था रात को प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। हाँ, अपने आप नींद खुल जाता था कि मुझे नहीं अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। तो उसमें एसएमएस राउंड भी थे वॉइस ऑफ कोरबा में, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने भी वोट किया भाई। हाँ हाँ, मैंने भी वोट किया था, मुझे तो अच्छे से याद है। तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और जैसा कि आप जान रहे हैं कि वॉइस ऑफ कोरबा का विनर बन गया हाँ फाइनली। उसके लिए भी बधाई हो भाई। थैंक यू। ऐसे तो वैसा मतलब जो खुशी होती है वैसा अभी तक तो नहीं हुआ है शायद मेरे लाइफ में। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है Voice of अच्छा, मतलब कोरबा। वॉइस ऑफ कोरबा एक बहुत अच्छी जी। अचीवमेंट थी। डेफिनेटली यार, एक खुशी मिलती है जब आप किसी चीज़ को मेहनत करके शिद्दत से, और जब वो उसका एक आपको रिजल्ट मिलता है, एक अच्छा जी। रिजल्ट मिलता है। क्योंकि वॉइस ऑफ कोरबा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग जब जुड़े तब आप वॉइस ऑफ कोरबा के विनर हो चुके जी, थे, है ना? और उसके बाद वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में आपकी जो जर्नी थी, जी। तो वहाँ पर आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने गाया था मौला मेरे ले ले मेरी जान, ऑडिशन में गाया क्या था। बात है। और उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, मतलब जितने छत्तीसगढ़ के टॉप सिंगर्स थे सभी आए थे उसमें। तो 8 8 या हाँ 8 लोग फाइनल में पहुँचे थे उसमें, ओके। वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, मतलब मुझे और भी चीज़ जाननी है बहुत सारी, बट जैसे कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपने जिया है अभी इस जर्नी में, तो इसमें आपका जो मेन जो बेस था वो ये था कि भाई मुझे सिंगिंग करना है, डजेंट मैटर वो मैं कहीं भी जाके करूँ, मुझे करना है। तो वो एक पागलपन था। जी, पागलपन तो है। डेफिनेटली, नहीं वो होना भी चाहिए। जी। तो हमारे व्यूवर्स को भी आप इसको मोटिवेट करें, मैं चाहूँगा हमेशा करें, और हमारे शो के दौरान भी करें। और आप जो भी वर्क करें, जो भी अपडेट डालें, हमें भी मैसेज करें, हमें भी शेयर करें और सबको बताएं। और कि क्या होता है ना भाई, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी हम करते हैं, जो भी नया करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत देख करके ना इंसान हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है और सीख भी लगती है मुझे, क्योंकि उसे एक आइडिया मिलता है कि हाँ इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। सही है। तो आज जो आप कर रहे हो, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को जेन्युइनली मानता हूँ। एज अ सिंगर मैंने बहुत सारे सिंगर्स को सुना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे दोस्त हो, भाई हो, बोल के ऐसा मैं बोल रहा हूँ तारीफ, ऐसा नहीं। मैं इसी में, मतलब आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना गाते हो। और एज अ फ्रेंड भी मैं बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे को तो शुरू से पसंद है गाने आपके। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं पर्सनली जानना चाह रहा था, इतना अच्छा गाना गाते हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, कितने प्रपोजल आए हैं अभी तक 15 साल के करियर में आपके? कितने ऐसे तो होंगे डेफिनेटली कि आपको प्रपोजल नहीं आते होंगे। मैं भाई, मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। अब मैंने गिना तो नहीं है। ओके। अब क्या है मेरे, मतलब आते हैं, हाँ आते हैं, प्रपोजल आते हैं, बहुत आते हैं। बड़े छोटे? अब आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, अच्छा। फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, हाँ, और लाइव सामने में भी हो जाता है कभी कभी। मतलब लाइव शोज में भी हाँ। अच्छा डायरेक्ट आ जाते हैं हाँ, प्रपोजल? क्या हाँ, बात है। आ जाते हैं, मगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं वो। अब क्या है, सब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो आते रहते हैं, आते रहते हैं। फैंस लोग भी बहुत से कॉल्स आते हैं, फ्रेंड लोग के भी कॉल आते हैं, और यूट्यूब में मेरे नंबर डला है एक्चुअली में, ओके। तो वहाँ से नंबर निकाल लेते हैं सब। फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेज आते रहते हैं। चलो सर, तो आप यूट्यूब पे भी वर्क करते हैं जी अपने, मतलब सोलोस डालते हैं यूट्यूब जी, पे, मैंने भी देखे हैं। जी। और पर मैंने नंबर नोटिस नहीं किया यार। है। हाँ नहीं, मेरे पास तो है नंबर। ओके।
तो इसी में आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फिर मुलाकात होती रहेंगी, जी। बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आप भी खूब अच्छे से काम कर रहे हैं मार्केट में। अभी कुछ नया एल्बम्स ला रहे हैं? अभी तो सरप्राइजेज सब है लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल है। अभी वीडियो उसका अभी बन गया, वीडियो बन गया है। ओके, मतलब आप एल्बम बना रहे हाँ, हैं। एक न्यू सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है। ओके, तो अश्विनी भाई आप सॉन्ग खुद आप लिखते भी हैं सॉन्ग, या मैं आप जनरली सिर्फ गाना पसंद करते हैं? हिंदी सॉन्ग अभी तक तो लिखा नहीं हूँ मैं। ओके। किसी का लिखा हुआ गाया मैंने। सीजी सॉन्ग लिखता हूँ। सीधी सॉन्ग खुद लिखते से, हैं, हाँ, खुद से खुद लिखते लिखता हैं, हूँ। मतलब खुद कंपोज करते हैं जी। उसको? तो ओके। अभी तक तो हिंदी पहला है समझ लो ये जो आ रहा है। ओके, बाकी तो बॉलीवुड ही गाता हूँ मैं। ग्रेट 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 ग्रेट। नहीं, बॉलीवुड में तो फिर अमेजिंग सिंगर है यार, मतलब हमको ऐसे ऐसे लाइव सुनने में भी मज़ा आता है आपको। और आपके मैंने बहुत सारे शोज़ पे देखे हैं। जी। और मतलब मेरे को बहुत अच्छे से याद है एक किस्सा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग जब उस समय प्रोग्राम्स किया करते थे, जी। और आप एक गाना गाते थे, एक आपके गाने का हम लोग बहुत वेट करते थे। वो गाना मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो स्पेशली मैंने कई बार बोला भी, भाई ये गाना उठाओ, ये गाना गाओ, ऐसे कब गाओगे ऐसे करके। तो ये गाना था बहुत अच्छा सा जो आप गाते थे। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। और हम अभी हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स और जो न्यू कमर्स हैं उनको मोटिवेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ पर्सन? मैं तो सीनियर आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप 15 साल से वर्क कर रहे हैं और एक अमेजिंग सिंगर हैं। और जो स्ट्रगलर्स हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एज अ म्यूजिशियन, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो प्लेबैक सिंगर हो, चाहे वो खुद यूट्यूबर्स हों जो आजकल सब जी। गाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं। एज अ सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ गए हैं, तो जी, आजकल जी। लोगों को टीम वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सोलो भी वर्क कर लेते हैं। तो इस टाइप के जितने भी न्यू न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मानना है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो रियाज़ करेगा वो राज करेगा। तो सबसे पहली बात कि आप बहुत रियाज़ करें, प्रैक्टिस पे ध्यान दें, चाहे वो डांसर हो, चाहे म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, कोई भी हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली। जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे बड़ा गुरु रियाज़ होता है, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। डेफिनेटली। एक ना एक दिन मंजिल मिल जाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा कोशिश करें, हताश ना हों और रियाज़ करें, बस। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने आज अश्विनी भाई को सुना, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना, उनके स्ट्रगल के बारे में सुना, ऐसे ही हम आपको आगे भी सबसे मिलाते रहेंगे, नए नए कलाकारों से मिलाते रहेंगे जो आपके बीच ही हैं, आप सभी के बीच मौजूद हैं। आप उन्हें और फॉलो करें, उन सबको देखें और उन्हें प्यार दें, उन्हें फॉलो करें। और इसी के साथ मैं अश्विनी भाई से विदा लेना चाहूँगा। अश्विनी भाई, हम मिलते रहेंगे फिर, बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात करेंगे। बहुत मज़ा आया। तो जाते जाते चोको लवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, तो मैं प्लीज़ आन्या शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ और ब्रदर को गिफ्ट दें। ओके ओके, एक सेल्फी ले लेंगे ब्रदर, बिल्कुल। सब साथ में।